हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द निमस लर्निंग पावर्ड बाय यूनिवर्स एकेडमी। मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, आपकी आरएससीबी की डेट आ चुकी है, आपके एसएससी मेंस एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है माय डियर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, युद्ध का बिगुल बज चुका है, युद्ध का बिगुल बज चुका है माय डियर फ्रेंड। आपकी डेट्स आ चुकी हैं। अब अगर आपको जरूरत है तो वो है आपके हथियारों को तराशने की। मतलब आप अपने वेपन्स को तैयार कर लीजिए और इस युद्ध में मेरे प्यारे भाई बहनों हम आपके साथ हैं। पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम आपके साथ है, निम्बस लर्निंग की टीम आपके साथ है माय डियर फ्रेंड। हम लगातार रेगुलर बेसिस पे क्रैश कोर्स आते जा रहे हैं आपके लिए। फुल लेंथ टेस्ट लेके जा रहे हैं, क्यूज लेते आ जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं हम इस युद्ध में आपके साथ हैं। और लाइक एज वेपन, जैसे किसी भी युद्ध में जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो एक वेपन्स का बहुत बड़ा होता है रोल। मतलब आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, आप कैसे उन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे एट निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी टीम। सभी आपके साथ है माय डियर फ्रेंड। तो आज मैं आपके सामने कुछ मेटल साइंस का टॉपिक लेके आया हूं सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड। आप कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज डिसलोकेशन, व्हाट इज डिसलोकेशन लाइन, व्हाट इज आई कैन से व्हाट इज मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। हम आज बात करने वाले हैं और उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। जरूरत है तो आपके साथ की जरूरत है। अगर आपका साथ है माय डियर फ्रेंड्स तो हमारी भी जीत है और आपकी भी जीत है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है डिसलोकेशन एंड डिसलोकेशन मूवमेंट। नाउ माय डियर फ्रेंड देखें, जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने जो भी मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट तो है ही, कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट तो है ही। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी इंसान मैं कह सकता हूं कि परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो भी कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट तो आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी लिक्विड को सॉलिडिफाई किया हो, जैसे आप कास्टिंग में करते हैं, बेसिकली लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं और हमारे दिल की इच्छा ये होती है कि हम हमेशा परफेक्ट बने। वैसे ही लिक्विड की इच्छा भी यही होती है माय डियर फ्रेंड कि जब मैं क्रिस्टल बनूं तो एक परफेक्ट क्रिस्टल बनूं। लेकिन क्या समझते क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स तो आते ही हैं। तो ये हमारे परफेक्ट क्रिस्टल था। जैसे हमने ये सोचा था कि कुछ ऐसा हमारा क्रिस्टल बने। दिस इज बेसिकली व्हाट क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स, दिस इज बेसिकली 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन आर देयर। दिस इज बेसिकली 3 डायमेंशनल प्लेन। तो हम कह सकते हैं ये हम चाहते थे कि हमारा क्या निकले, एक परफेक्ट क्रिस्टल हमारे बने। लेकिन हुआ क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो आपने इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया होगा या रैपिड कूलिंग किया होगा, कूलिंग बहुत तेजी से कर दिया होगा, उसकी वजह से देयर आर बेसिकली मेनी काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। बहुत सारे डिफेक्ट मिलते हैं जिसमें से एक नाम है आपका डिसलोकेशन या मैं कह सकता हूं लाइन डिफेक्ट्स। अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं दे आर बेसिकली 0 डायमेंशनल डिफेक्ट, और अगर मैं लाइन डिफेक्ट की बात करूं दे आर बेसिकली व्हाट 1 डायमेंशनल डिफेक्ट। सो ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ये डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, हम सब बात करने वाले हैं। और इस डिसलोकेशन के मूवमेंट से क्या होता है, कैसे डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है, वो हम सब बात इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड। ये हमारे मान लो क्या है, एक परफेक्ट लेटिस है। सुनेगा अच्छे से, लाइक दैट। अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक परफेक्ट लेटिस बनाया मैंने 3D में। दे आर बेसिकली येलो कलर एटम आर देयर। नाउ अगर हम किसी भी एक प्लेन को देखें तो आपको कुछ वो ऐसा नजर आएगा, इन 3D की बात करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ऐसे ही वर्टिकल प्लेन्स आर देयर। कितने प्लेन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेन्स हमने कंसीडर किए हैं। अरे मिलियंस ट्रिलियंस प्लेन्स होंगे यार, किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन होते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमने सिर्फ एक 6 प्लेन्स को कंसीडर किया है। दे आर बेसिकली वर्टिकल प्लेन्स। और हमने ऐसा देखा है कि हम इसके फ्रंट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हम इसके फ्रंट को देख रहे हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ जब हमने देखा कि ये जब सॉलिडिफाई हुआ, लिक्विड जब सॉलिडिफाई हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि ये जो मान लो 3 नंबर वाला जो प्लेन है माय डियर फ्रेंड, उसका जो हाफ 1 2 3 4 हाफ प्लेन है वो गायब हो चुका था। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे आपने सॉलिडिफाई किया और आपने देखा अरे ये क्या हुआ, जो तीसरा नंबर वाला प्लेन है माय डियर फ्रेंड, दिस इज वर्टिकल प्लेन, आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल, दिस इज बेसिकली 3 डायमेंशनल प्लेन। जैसे मैंने बताया था आपको उस परफेक्ट क्रिस्टल में। नाउ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। नाउ हमने देखा सॉलिडिफाई होने के बाद जो हाफ प्लेन है माय डियर फ्रेंड, वो हो चुके हैं गायब। जब ये गायब हो गया होगा माय डियर फ्रेंड, मिसिंग हो गया होगा, तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। समझिए, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3 4 5 6, और हमने सॉलिडिफाई हुआ जब देखा कि हमारा जो प्लेन है माय डियर फ्रेंड, हमारा जो क्रिस्टल है वो अब परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गए हैं। अब डिफेक्ट ये क्या है माय डियर फ्रेंड? देखिए, आपने देखा जब सॉलिडिफाई हुआ तो कुछ आपने ऐसा देखा, जो 3 नंबर वाला प्लेन था उसके नीचे के प्लेन के नीचे के जो एटम है माय डियर फ्रेंड, वो क्या हो गए? गायब हो गए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा अगर तीसरे नंबर प्लेन के नीचे वाले जो एटम्स हैं वो अगर मिसिंग हो गए माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? यहां पे
ये जो एटम्स हैं, ये वाले एटम्स हैं, वो ये इस तरफ आना चाहेंगे, वो इस तरफ आना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये दे ऑल आर अनस्टेबल इन देयर कंडीशन, बिकॉज ये बराबर बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। ये इनसे तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इस तरफ ये बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से ये जो मिसिंग प्लेन है, इसके पास वाले एटम में चाहेंगे कि हम यहां पे इस तरफ झुके, हम इस तरफ आए। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो एटम्स है माय डियर फ्रेंड, ये इस तरफ आना चाहेंगे, ये इस तरफ आना चाहेंगे। और मान लो क्रिस्टल ने इन्हें अलाउ किया, मान लो क्रिस्टल ने इन्हें अलाउ किया, चलो ठीक है तुम इस तरह आ जाओ। जब ये इस तरह आए, क्यों आए? क्योंकि यहां पे आपका क्या हुआ, मिसिंग प्लेन हो गया था। आपने देखा कि यहां के जो एटम है मिस हो गए थे, इस वजह से इनमें डिस्टोर्शन पैदा हुआ, इनमें विकृति पैदा हुई, और ये मान लो आपकी विकृति कुछ ऐसे दिखाई दी। जब आपने इसको ऐसे देखा तो ये समझ में आया, अरे जब आपने इसको एटम्स को अलाउ किया, ठीक है तुम पास पास आ जाओ, तुम्हारी मन की इच्छा है तो तुम पास पास आ जाओ, लेकिन जब हमने देखा माय डियर फ्रेंड, यहां पे जब ये पास पास आ गए तो हमने देखा अरे डिफेक्ट कहां गया। मतलब अगर आप हाफ प्लेन की बात करेंगे ऐसा, तो इसके ऊपर देखें आप, कुछ डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा आपको, या इसके नीचे देखें तो कुछ डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा। बोलो नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो डिफेक्ट है कहां? डिफेक्ट है क्या? डिफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है डिफेक्ट। कहां डिफेक्ट है माय डियर फ्रेंड? देखिएगा माय डियर फ्रेंड, देखें, मैं कह सकता हूं क्या 3 नंबर प्लेन जो मिसिंग था, मिसिंग प्लेन होने की वजह से ये सभी आसपास वाले एटम को मंजूरी दे दी गई कि तुम ठीक है पास पास आ जाओ, तुम स्टेबल बन जाओ, ऐसा बोल दिया गया। अगर ऐसा कह दिया गया तो हमने देखा कि अरे यार अब डिफेक्ट कहां है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहां पे हमने देखा तो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऊपर है, तो यहां पे तो डिफेक्ट नहीं है। यहां हमने देखा माय डियर फ्रेंड, अरे यहां भी डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, दे आर बेसिकली परफेक्ट क्रिस्टल दिखाई दे रहा है ऐसा तो। लेकिन आपने कहा सर डिफेक्ट कहां है, तो आप कह सकते हो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, डिफेक्ट जो है कुछ यहां है, यहां है। और ये डिफेक्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तीसरे प्लेन जो 3rd नंबर प्लेन था, देख रहे हैं आप 3rd नंबर प्लेन, उसके अंदर एक लाइन में है। उसके अंदर क्या है माय डियर फ्रेंड? एक लाइन में है, इसलिए इसे बोला लाइन डिफेक्ट। दिस इज नॉट अ प्लेन डिफेक्ट, दिस इज नॉट अ प्लेन डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जो है मेरे प्यारे भाई बहनों अपने एक लाइन में है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पेन दिख रहा है आपको, इस 30 नंबर प्लेन की 3D क्रिस्टल की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। देखें जरा माय डियर फ्रेंड, देखें कुछ ऐसा रहा होगा ये प्लेन 3D में। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, जस्ट आई ड्रॉ विथ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट इजीली दिस नंबर ऑफ प्लेन, 3rd नंबर ऑफ प्लेन माय डियर फ्रेंड। तो इस प्लेन के नीचे माय डियर फ्रेंड क्या है आपका? मिसिंग है। और ये प्लेन के नीचे मिसिंग है, तो मैं कह सकता हूं क्या इस पूरे प्लेन में नहीं है, इस पूरे प्लेन में मिसिंग नहीं है, इस प्लेन की एज पे, इस प्लेन की माय डियर फ्रेंड एज पे मिसिंग है। तो कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली व्हाट योर एज डिसलोकेशन। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है माय डियर फ्रेंड आपको, जिस लाइन के नीचे डिफेक्ट्स हैं, जिस लाइन के नीचे डिफेक्ट है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड डिसलोकेशन लाइन। जो लाइन दिखाई दे रही है 30 नंबर प्लेन की, इसके नीचे माय डियर फ्रेंड आपका मिसिंग प्लेन है, तो इसे बोला हमने क्या? डिसलोकेशन लाइन। नाउ माय डियर फ्रेंड समझ में आता है। तो हमने देखा कि सर यहां पे मिसिंग प्लेन था, यहां पे प्लेन मिसिंग था, तो इसलिए हमने कहा दिस इज बेसिकली व्हाट मिसिंग प्लेन। इसलिए हमने कहा 30 नंबर प्लेन को हमने क्या कहा? 30 नंबर प्लेन को हमने कहा मेरे प्यारे भाई बहनों मिसिंग प्लेन, क्योंकि ये मिस हो गया था, दिस इज कॉल्ड एज मिसिंग प्लेन। और अगर मैं बात करूं, अगर इसे हमने मिसिंग कहा है, इस हाफ प्लेन को हमने मिसिंग कहा है माय डियर फ्रेंड, जो कि मिस हो गया था, तो मैं कह सकता हूं क्या इसका जो अपर पार्ट है, इसे हमने कहा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? अगर ऐसा देखा गया कि यहां तो ये तो परफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, मतलब यहां पे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, लेकिन चूंकि यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चूंकि यहां पे मिसिंग प्लेन है माय डियर फ्रेंड, यहां पे मिसिंग प्लेन है, तो इसके रेस्पेक्ट में बोला गया ये क्या है आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। इसे बोला गया एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। तो 3rd नंबर वाला प्लेन है, इसे बोला गया एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। ये एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, इसे पहले सो कॉल्ड एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। यहां पे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है। इसे क्यों बोला एक्स्ट्रा हाफ प्लेन? क्योंकि हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर, मैं क्रिस्टल की बात करूं तो अपर पार्ट में नंबर ऑफ प्लेन ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर। क्यों? क्योंकि यहां पे हम कह सकते हैं क्या इसका हाफ वाला जो प्लेन है, 3rd नंबर वाला जो हाफ वाला जो प्लेन है, वो मिस हो गया था, इसलिए हमने इसे कहा मिसिंग हाफ प्लेन और इसे कहा हमने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन।
नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ऐसा एक्स्ट्रा ऐसा यहाँ पे है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने एक एक्स्ट्रा प्लेन डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा महसूस हुआ कि अगर यहाँ पे मिसिंग प्लेन है, अगर यहां पे मिसिंग प्लेन है तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो डिसलोकेशन हम पढ़ रहे हैं उसे लाइन डिसलोकेशन क्यों बोला, क्योंकि माय डियर फ्रेंड एक प्लेन के एज पे, एक प्लेन के पूरा प्लेन डिसलोकेशन नहीं है, पूरा प्लेन में डिफेक्ट नहीं है। इस पूरे प्लेन के मैं कहूं हाफ की बात करें, हाफ में इस लाइन के नीचे अगर मैं पेन की बात करूं तो इस पेन के अगर अंदर इस डायरेक्शन में आपका डिफेक्ट है, और इसे इसलिए बोला गया माय डियर फ्रेंड लाइन डिफेक्ट, इसलिए इसे बोला गया लाइन डिफेक्ट। और महसूस करते हैं इस चीज को, और भी महसूस करते हैं। लाइक दैट मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो ये क्या था आपका, ये है मिसिंग प्लेन, मतलब जिसके नीचे क्या हुआ, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर माय डियर फ्रेंड क्या हुआ, आपके प्लेन मिसिंग हुआ। मतलब आपका जो प्लेन है नीचे वाला, ये जो दिख रहा है आपको, यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे लोअर हाफ में एक प्लेन मिसिंग है। बोलो क्लियर है, लोअर हाफ में एक प्लेन मिसिंग है। और जब यहां मिस हुआ होगा, पहले परफेक्ट थे, पहले परफेक्ट थे, जब यहां पे मिसिंग हुआ होगा तो ये कुछ पास में आ गए होंगे, क्योंकि इनकी दिल की तमन्ना थी कि हम पास पास आए, पास पास आए, एक दूसरे को स्टेबल बनाए, तो ये पास पास आ गए। तो हमने देखा सर अब डिफेक्ट कहां है, डिफेक्ट कहां है, तो इस लाइन के अंदर डिफेक्ट है माय डियर फ्रेंड, इस लाइन के अंदर ये प्लेन पूरा खाली पड़ा है, इसलिए हमने कहा इसे बोलो बोलो डिसलोकेशन लाइन, और इसे बोला हमने एज डिसलोकेशन लाइन। एज क्यों बोला, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये इस प्लेन के एज पे, इस प्लेन के किनारे पे आपका डिसलोकेशन लाइन है, इसलिए हमने बोला इसे डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन। बोलो क्लियर है यहां तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड। नाउ आगे बात करते हैं। अगर ये एज डिसलोकेशन है, हमने कहा इसे हमने बोला एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, इसे हमने क्या बोला, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बोला। और क्यों एक्स्ट्रा हाफ प्लेन क्यों बोला, यहां पे ऐसा है कुछ नहीं, ये मिसिंग प्लेन है, इसलिए हमने इसको बोला एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं क्या, नंबर ऑफ प्लेन्स एट अपर पार्ट इज मोर देन नंबर ऑफ प्लेन्स एट लोअर पार्ट। अगर ऐसा हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो देखा गया कि ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और नीचे टेंसर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, यहां पे मिसिंग प्लेन हो गया होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, ये जो आसपास वाले एटम है वो खिंचते जाएंगे इसकी तरफ कि हम भी आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर मिसिंग प्लेन को भरने के लिए हम भी आ रहे हैं। तो इनमें खिंचाव महसूस होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इस मिसिंग प्लेन के आसपास क्या होगा, बोलो बोलो टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा। और यही इसके कंपैरिजन में बात करूं, तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि दिस इज बेसिकली व्हाट एक्स्ट्रा प्लेन, यहां पे ज्यादा प्लेन से, तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा। बोलो बोलो एक्स्ट्रा है कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में रिलेटिवली बोला गया कि यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो यहां पे कैसा स्ट्रेन डेवलप होगा, बोलो बोलो यहां पे होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। नाउ वापस डायग्राम पे आते हैं माय डियर फ्रेंड और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ तो हमने ऐसा बोला होगा कि सर दिस इज व्हाट, जो प्लेन दिखाई दे रहा है उसे हमने बोला एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, और इस पर्टिकुलर रीजन में आपका डेवलप होगा क्या, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहां पे डेवलप होगा माय डियर फ्रेंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। और मेरे प्यारे भाई बहनों नीचे क्या होगा, बोलो, जहां पे मिसिंग प्लेन था उसके आसपास होगा आपका, बोलो रे बोलो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। और इन स्ट्रेन के कारण क्या होता है, आपके क्रिस्टल में डिस्टोर्शन आता है, विकृति आती है, इसीलिए इसे बोलते हैं डिफेक्ट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, डिफेक्ट। नाउ तो हमने बोला ये कंप्रेशन स्ट्रेन है, ये क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेन है। नाउ अब इस डिसलोकेशन को माय डियर फ्रेंड बताने के लिए क्या करते हैं, मतलब शो करने के लिए क्या सिंबल का यूज करते हैं, देखिएगा माय डियर फ्रेंड, कभी कोई पूछ जाता है ये क्वेश्चन भी। देखें, अगर यहां पे मैं कहूं मिसिंग प्लेन है, सुनिएगा, यहां पे मिसिंग प्लेन है, तो मुझे बताओ आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जो है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। देखिए जरा, मैं लाल कलर से बना रहा हूं, रेड कलर से बना रहा हूं, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन किधर है, इधर है। तो इसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसे, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड। अगर यही एक्स्ट्रा हाफ प्लेन माय डियर फ्रेंड नीचे होता और ऊपर मिसिंग प्लेन होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो नेगेटिव। जस्ट देखने का नजरिया है और कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड, और कुछ नहीं। एक को पॉजिटिव बोलोगे तो दूसरे को क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं आपके सामने, देखिए जरा, कुछ ऐसा अगर मैं बनाऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका क्रिस्टल प्लेन है, और इस प्लेन में माय डियर फ्रेंड ऊपर क्या है आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन।
प्लेन है, ऊपर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है तो ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, और नीचे क्या है आपका, बोलो बोलो, मिसिंग प्लेन है तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ऐसे अपन डिसलोकेशन को दिखाते हैं। क्लियर है? कहीं भी क्रिस्टल में ऐसा सिंबल नजर आए तो मान लीजिएगा यहाँ पे लाइन डिफेक्ट है, या मैं कह सकता हूं डिसलोकेशन डिफेक्ट है, और ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर लाइन कहां है, ऊपर है ना, तो इसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है मतलब वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और उसके उल्टे साइड में क्या होगा आपका, बोलो बोलो बोलो, क्या डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव होगा, खिंचाव एटम्स के बीच में खिंचाव होगा, क्योंकि वो चाहिए हम स्टेबल रहें। तो इसे बोलते हैं अपन, बोलो बोलो क्या, लाइन डिसलोकेशन, या मैं कह सकता हूं इसे ही बोलेंगे अपन एज डिसलोकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, मतलब किसी भी रोड को अगर मारते हैं या फिर उसे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो क्या इन डिसलोकेशन का मोशन होता है, और मोशन होता है तो वो कैसे होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर वो मोशन हुआ तो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में क्या होता, क्या क्या इफेक्ट होता है उस मोशन का, हम उसकी बात करने वाले हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, आइए वापस, अगर मैं बात करूं, ये है आपका, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, ये आपका मिसिंग प्लेन था। अगर ये मिसिंग प्लेन है तो मैं कह सकता हूं क्या, ऊपर वाला क्या है आपका, बोलो बोलो, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया अगर ये मिसिंग है तो ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। क्लियर है? यहां पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन, यहां पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन। नाउ माय डियर फ्रेंड, देखते हैं, अगर मान लो ये आपका एटम है, एक नंबर एटम, जस्ट एज्यूम दिस इज व्हाट योर एक नंबर एटम। नाउ अगर मैं इस क्रिस्टल पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इस क्रिस्टल पे माय डियर फ्रेंड फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे कहीं शीयर स्ट्रेस डेवलप होगा, बोलो इस तरफ। नाउ अगर ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, मतलब इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा देखेंगे। अब कोई भी मैटर, कोई भी क्रिस्टल होगा, इसमें आप समझ सकते हो क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट तो होना ही है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको डिसलोकेशन डिफेक्ट्स मिलते हैं इन ऑल द क्रिस्टल्स, ऑल द क्रिस्टल ए डिफेक्ट आपको मिलता है, क्योंकि आप सोल्डिफाई करोगे, लिक्विड सोल्डिफाइंग करोगे, ये डिफेक्ट आपको मिलेगा, या मैं कहूं रैपिड कूलिंग कर दोगे, ये डिफेक्ट मिलेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना कोशिश करोगे, ये डिफेक्ट मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इन ऑल योर क्रिस्टल्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इनका मूवमेंट कैसा होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये मान लो आपका नंबर 1 एटम है, नंबर 2 एटम ये है मान लो, और मेरे प्यारे भाई बहनों इसे मान लो नंबर 3 एटम, इसे मान लो नंबर 3 एटम। नाउ नंबर 1 एटम यहां पे है, नंबर 2 यहां पे है, नंबर 3 यहां पे है। नाउ नंबर 1 चाहेगा कि मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, ये यहां भी बॉन्ड बना सकता है और यहां भी बना सकता है, बोलो क्लियर है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए नंबर 1 चाहेगा ना कि मैं किसके साथ बनाऊं, क्योंकि इसके नीचे तो क्या है, मिसिंग प्लेन है। अरे तभी तो डिसलोकेशन पैदा हुआ है, इसके नीचे क्या है, मिसिंग प्लेन है। तो ये कहेगा अरे यार मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तो ये देखेगा अरे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सोचेगा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अरे फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, ये जो 1 नंबर वाला आइटम है वो 3 के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। बोलो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है? अगर इस 1 वाले एटम ने इस फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस वजह से ये इसने यहां पे अगर बॉन्ड बना लिया मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 का 3 से बॉन्ड बन गया, तो मैं कह सकता हूं क्या, जो यहां पे मान लो ये एटम, इसका नाम मैं देता हूं 4 नंबर एटम, अगर मैं मान लो इसको नाम दे दिया 4 वाला एटम। क्लियर है? तो नंबर 1 वाले एटम ने अगर नंबर 3 वाले एटम के साथ ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर यहां पे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 से 4 के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, और ये सब के सब एटम जो है नीचे वाले, जो 3 के नीचे वाले हैं, वो सब इस प्लेन में आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? इसे ही बोलते हैं डिसलोकेशन का मोशन। कैसे, सुनना मेरी बात वापस एक बार, ये नंबर 1 वाला एटम है, ये 2 है, ये 3 है, नंबर 1 के नीचे मिसिंग प्लेन था, और दिस इज द एटम ऑफ योर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। समझेगा माय डियर? ये 2 है, ये 3 है। अब नंबर 1 चाहेगा कि मैं स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाऊं, बोलो क्लियर है? 2 और 3 के पास 2 ऑप्शन है। अब ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये नंबर 1 वाला एटम है, नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो मैं कह सकता हूं क्या, नंबर 3 और नंबर 4 वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूट गया, अगर ये बॉन्ड टूट गया माय डियर फ्रेंड, तो मैं कह सकता हूं क्या, अब नंबर 4 वाले प्लेन के नीचे मिसिंग प्लेन हो जाएगा। बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब जहां जहां नंबर 3 वाले प्लेन में डिसलोकेशन था, अब वो शिफ्ट हो गया है माय डियर फ्रेंड, अब वो शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होके कहां आया है, शिफ्ट होके आ गया है माय डियर फ्रेंड नंबर 4 वाले एटम के साथ। वापस यही होगा, अगर यहां पर डिसलोकेशन आ गया नंबर 4 वाले के साथ, तो ये एटम चाहेगा अरे मैं किसके पास जाऊं, ये एटम कहेगा मैं इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं, फिर ये पूछेगा
अपना भैया फोर्स कहां लग रहा है, फिर ये पूछेगा फोर्स कहां लग रहा है और ये कहेगा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, अब क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो एटम है वो कहेगा अरे यार मैं वापस अनस्टेबल हो गया, मतलब यहां पे जो बॉन्ड है वो टूट गया। बोलो, अगर इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो ये टूट गया होगा, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये टूट गया होगा। बोलो क्लियर है? मतलब आप समझ रहे हो क्या? मिसिंग प्लेन या मैं कहूं डिसलोकेशन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पहले यहां था 3 पे था, अब 4 पे आया, फिर आगे 5 पे, ऐसा 6 पे। ऐसा करते करते क्या होगा माय डियर फ्रेंड, जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया, जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया तब तक अपनी जगह ही है। जैसे ही आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने का कोशिश किया, जैसे ही आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने का कोशिश किया, वैसे ही क्या हुआ, आपके डिसलोकेशन का मूवमेंट होना शुरू किया। इसे ही बोलते हैं अपन डिसलोकेशन मूवमेंट। इसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? डिसलोकेशन मूवमेंट बोलते हैं। और समझना चाहेंगे इसे, समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड? देखें एक बार, ये आपने समझ लिया। नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर एज डिसलोकेशन। आप देख सकते हैं ये मिसिंग प्लेन है, इसे एज डिसलोकेशन बोलेंगे। और आपका जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में ना, मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और डिसलोकेशन लाइन इस डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली व्हाट एज डिसलोकेशन। और यहां पे जो मूवमेंट है माय डियर फ्रेंड, देखिएगा जरा एक बार, जो मूवमेंट है आपके डिसलोकेशन का इस डायरेक्शन में है, जैसे हमने देखा अभी। और यहां पे क्या है, इस तरफ क्या है आपका डिसलोकेशन लाइन है, तो दिस इज कॉल्ड योर आई कैन से एज डिसलोकेशन। जहां पे एज डिसलोकेशन, जहां पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू डिसलोकेशन लाइन, इसे ही बोलेंगे अपन एज डिसलोकेशन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर दिस इज बेसिकली अनदर टाइप ऑफ डिसलोकेशन, बोलते हैं अपन स्क्रू डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसे? स्क्रू डिसलोकेशन। ये इसका उल्टा है। जैसे इसमें हमने देखा कि जो आई कैन से डिसलोकेशन का मूवमेंट है, डिसलोकेशन का मूवमेंट है, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू व्हाट, डिसलोकेशन लाइन। देखिए जरा, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, अभी मैंने बताया था इस तरफ ऐसे मूवमेंट हो रहा है, और डिसलोकेशन लाइन कहां है, इस तरफ। देखिए जरा, ये ऐसा मूवमेंट है और लाइन ऐसा है, तो दे आर बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर ना, दे आर बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर ना, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, एज डिसलोकेशन। और अगर मैं स्क्रू डिसलोकेशन की बात करूं, तो वहां पे जो मूवमेंट है, कुछ इस तरह है, फ्रंट वाले पोर्शन में ड्यू टू शियर इस तरह मोशन है। इस तरह क्या है माय डियर फ्रेंड, मोशन है। देखें आप, ये अगर मान लो लेफ्ट वाला प्लेन है, ये राइट वाला प्लेन है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ये आपस में स्लाइड हो रहा है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे देखा गया कि आपके डिसलोकेशन लाइन और जो स्लिप ऑफ आई कैन से जो मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन है, दे आर बेसिकली पैरेलल, तो इसे अपन कहेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। क्या कहेंगे? स्क्रू डिसलोकेशन। दिस इज बेसिकली व्हाट स्लिप प्लेन, दिस इज बेसिकली व्हाट योर आई कैन से डिसलोकेशन लाइन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख सकते हैं यहां पे जो मूवमेंट है डिसलोकेशन का कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, लाइक दिस। क्लियर है? सो यहां पे कह सकते हैं डिसलोकेशन लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन, तो इसे बोलेंगे अपन स्क्रू डिसलोकेशन। बोलो क्लियर है यहां तक? नाउ हम बात कर रहे थे, दिस इज बेसिकली हाउ डिसलोकेशन इज, मूवमेंट इज देयर। कैसे मूवमेंट होगा आप देख सकते हो, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। जैसे हमने देखा था अभी कि कैसे एक बॉन्ड टूटता है और दूसरा बॉन्ड बनता है, ये हम देख सकते हैं, ऐसा आपके डिसलोकेशन का मोशन होता है, इसे ही बोलते हैं डिसलोकेशन का मोशन। माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे डिसलोकेशन का मोशन होता है। बोलो क्लियर है? अब इस डिसलोकेशन के मोशन से होने क्या वाला है, वो हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप करना चाह रहे हो, अगर आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो आपका डिसलोकेशन मूवमेंट कर रहा है। बोलो, मतलब डिसलोकेशन के मूवमेंट से आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब तो यही है कि अगर डिसलोकेशन के मूवमेंट की बात करूं, तो अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या वो मेटल क्या है, डक्टाइल है। बोलो, आराम से डिफॉर्मेशन हो रहा है। और हम देखेंगे कि कैसे मटेरियल डक्टाइल होता है और कैसे मटेरियल ब्रिटल होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस डिसलोकेशन के मूवमेंट से ही हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग। मतलब मैं कह सकता हूं क्या, लाइक दैट, समझेगा मेरी बात को। अगर ये डिसलोकेशन का मोशन ऐसा हो रहा है, जस्ट थिंक लाइक दैट, अगर डिसलोकेशन का मोशन ऐसा हो रहा है, इसे बोलेंगे अपन कैटरपिलर, लाइक इस तरह से। अगर ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड बनेगा, तो इस इज बेसिकली व्हाट, लाइक कैटरपिलर मोशन। बोलो क्लियर है? कुछ ऐसा ही, ये हम्स दिखाई दे रहा है आपको, हम्स। जहां भी बॉन्ड टूटेगा, जहां भी बॉन्ड बनेगा, वहां पे ऐसा एक हम बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा एक हम बनेगा माय डियर फ्रेंड। तो इसे बोला गया कि ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ मोशन माय डियर फ्रेंड, क्या होगा आपका, जस्ट लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ आपको मोशन दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पे, आपने यहां देखा, जस्ट लाइक
कैटरपिलर मोशन ना, हम बन रहा है वापस ऐसे हो रहा है, हम बना वापस हो रहा है, इसे बोलेंगे अपन डिसलोकेशन का मोशन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस डिसलोकेशन के मोशन से अगर कोई कह दे कि कोई मेटल ब्रिटल है, कोई मेटल डक्टाइल है, कोई मेटल हार्ड है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है, इन सब का कारण एक ही है, डिसलोकेशन मूवमेंट। इन सब का कारण एक ही है, डिसलोकेशन। वो बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रहिएगा। इसका एक प्रैक्टिकल आपको एक हिंट दे रहा हूं, जैसे माय डियर फ्रेंड देखिएगा, दिस ब्यूटीफुल लेडी ट्राइंग टू बैंड, ट्राई टू बैंड दिस रॉड, दिस कॉपर रॉड को बैंड करना चाहती है। बैंड तो हो गई है, बैंड तो हो गई है माय डियर फ्रेंड, बैंड तो हो गई है, लेकिन जब ये चाहेगी कि वापस इसे रीबैंड करूं, वापस इसे उल्टी दिशा में घुमाऊं माय डियर फ्रेंड, तो ये कहेगी अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। इसने एक आदमी को कॉल किया, भैया तू आ इस रोड को मोड़ के बता, बोलो क्लियर है। अब ये भी फोर्स लगा रहा है, अब ये भी फोर्स लगा रहा है, तो भी इससे मुड़ नहीं रहा। आप देख सकते हैं, पहले बैंड किया, आराम से मुड़ गया, लेकिन जब इसको वापस बैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा? दिस इज बेसिकली व्हाट फॉर योर डिसलोकेशन मोमेंट। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। इन नेक्स्ट सेक्शन अपन इसी पे ही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, बहुत ही बेहतरीन समझने वाले हैं। इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेन हार्डनिंग, इसे बोलेंगे अपन स्ट्रेन हार्डनिंग, और इसे बोलेंगे हम स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। आप देख सकते हो यहां पे इस ब्यूटीफुल लेडी ने इसको आराम से मोड़ दिया है, आराम से मोड़ दिया है। ऐसा क्या हुआ यहां पे, ऐसा क्या हुआ कि जब इस आदमी ने वापस मोड़ना चाहा, इससे तो मुड़ा नहीं वापस, इसने कॉल किया कि भैया तू आ इसे मोड़ के दिखा। ऐसा क्या हो गया कि इसके अंदर इतनी हार्डनेस हो गई, ये इतना हार्ड हो गया कि इससे भी नहीं मुड़ रहा, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर ही नहीं रहा, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर ही नहीं रहा। इसकी बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही ऑल बेहतरीन फैकल्टीज है हमारे निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पे, जो कि आपको बेहतरीन कोर्स बताती है। तो हम हमारे निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पे माय डियर फ्रेंड्स सभी तरह के कोर्स चलाते हैं, लाइक योर फुल सिलेबस टेस्ट की बात करें, या मैं बात करूं योर सब्जेक्ट टेस्ट, या मैं बात करूं सब्जेक्ट पैक्स। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप ओनली सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको होल सिलेबस में दिक्कत है, आपको पढ़ना है, आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप पूरा होल सिलेबस का भी आप निम्बस लर्निंग ऐप पे कोर्स ले सकते हैं। या आपका सब्जेक्ट तैयार है, अब आपको हथियार को मांझने की जरूरत है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप सब्जेक्ट पैक लेना चाहते हैं, ओनली सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, ओनली सब्जेक्ट में कमांड बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए सब्जेक्ट पैक भी लेके आए हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेडिकल साइंस एंड ऑल, किसी भी ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑल ब्रांच आर देयर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे 7374000088 और 7374000999 पे कॉल कर सकते हैं। निम्बस लर्निंग ऐप आपके लिए हमेशा रेडी है। आपको बुक्स, मटेरियल कुछ भी चाहिए, पूरा होल पैक माय डियर फ्रेंड, होल पैक। आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको पूरा सब्जेक्ट पैक। आपको होल सिलेबस में दिक्कत है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी बात, आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करना है, क्लियर है। तो जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट पैक लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम माय डियर फ्रेंड होल कोर्स लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज लाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाओ, अपने आप को निखार पाओ, अपनी गलतियों को सुधार पाओ माय डियर फ्रेंड। अगर गलतियां सुधर गई तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम को क्लियर कर दोगे, हमारा वादा है आपसे ये। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको सब कुछ तैयार है, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या मैं कहूं आप अलग अलग बुक से एमसीक्यू बुक्स हम देते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और आपने देखा होगा there are many types of EMH, मतलब 30-40% of questions are only from our books, my dear friends, only from इंजीनियर्स एकेडमी बुक 30-40% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो EMH के काफी वीडियोस चलाए गए हैं फैकल्टीज के साथ। तो यहाँ पे जो भी पैक्स है माय डियर फ्रेंड, बेहतरीन फैकल्टी के साथ दिए गए हैं, आप इन्हें जाके विजिट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये जो ब्यूटीफुल लेडी है, ये इसने इसको मोड़ दिया है लेकिन ये नहीं मोड़ पाई, इस बात को सोचिएगा। और अपन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में इसी की बात करने वाले हैं, ऐसा क्या हो गया और इसमें डिसलोकेशन मूवमेंट का क्या रोल है, और यहां पे स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म कौन सा है, हम बात करने वाले हैं। हिंट दे रहा हूं, हम बात करेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग का, और ब्यूटीफुल तरीके से समझेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है और क्यों ये हार्ड हुआ। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्लियर है। और हम हमेशा आपके साथ हैं, आपकी जीत की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, हम आपके हमेशा साथ हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपका साथ रहेगा तो हमेशा अच्छा रहेगा, आपको भी जीत मिलेगी। अगर आपको जीत मिलेगी माय डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं हमें भी जीत का एहसास होगा, और यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो जरूरत है तो सिर्फ साथ बनाए रखने का, तो थैंक यू सो मच गाइस प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। सो अब इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.